हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा वर्कशीट 84 क्लास 6 to 8 की ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 6 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। और आज की इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? प्रदूषण। ठीक है। और इस वर्कशीट को आप अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर सकते हैं। और बच्चों, प्रदूषण के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रदूषण क्या है। और जो प्रदूषण है वो लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण होता क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरण में क्या होगा? जो हानिकारक पदार्थ हैं अगर वो मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए पर्यावरण को अनसेफ बना देते हैं, यानी सुरक्षित नहीं रहने देते। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। प्रदूषण क्या करता है? भूमि, जल, वायु इन सबको गंदा कर देता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बना देता है। ठीक है, असुरक्षित और अनुपयुक्त ये बना देता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो प्रदूषण से क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है और जो पर्यावरण में जो गैसें हैं वो सांस लेने लायक नहीं रहती हैं, जिससे हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो जो भी हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं से क्या होता है? उन्हीं से प्रदूषण होता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए है, वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। यानी जो गाड़ियों से, कारखानों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, ये मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियां हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है? इन्हीं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण दिए गए हैं उसमें फर्स्ट क्या है? वायु प्रदूषण। सभी बच्चे जानते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु के अंदर जो हानिकारक चीजें मिल जाती हैं, जो कि जो पर्यावरण है या गैसें हैं उनको सांस लेने के लिए अनफिट बना देती हैं, असुरक्षित बना देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको जो है उससे क्या फैलता है? वायु प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्या है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण है तो यानी जल का प्रदूषण है, यानी जो पानी है उसके अंदर ऐसी जो अनवांटेड आप चीज़ें कह सकते हो जो पीने के पानी को अनसेफ करती हैं। जैसे कि जो आपको लगातार पता है बेटा कि गंगा परियोजना चलती है, यमुना के पानी को साफ करने के लिए बहुत सारे जो है पैसे लगाए गए हैं। ठीक है ना? तो वो सब किसके कारण? वो सब जल प्रदूषण के कारण, क्योंकि वो पानी जो है हमारे लिए पीने लायक नहीं रहा है और भी जो है काम करने के लिए वो पानी यूज़ करने लायक नहीं रहा है, इतना ज़्यादा वो पानी प्रदूषित हो चुका है। तो जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी जिसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो, जो हमारे कानों को जो है इफेक्ट करता है, हमारे कानों पर बुरा प्रभाव डालता है, हमारे दिमाग को वो जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। ठीक, तो वो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है? भूमि प्रदूषण। लगातार हम भूमि के अंदर प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें जो है वो डालते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, यानी उसकी उपजाऊ जो शक्ति है वो लगातार कम होती चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपको यहाँ पर चित्र में दिखाए गए प्रदूषण है उसको पहचानना है और उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये धुआं नजर आ रहा है, फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी और ये धुआं है, तो ये कैसा प्रदूषण है बच्चों? ये कौन सा प्रदूषण होगा? ये वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, कैसा प्रदूषण होगा? वायु। अब दूसरा प्रदूषण आप देख सकते हो कि इसमें कानों पर हाथ रखा हुआ है, बहुत सारे इस तरफ लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो इससे क्या फैल रहा है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना? क्या है ये? ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? जो पानी है उसके अंदर इस तरह गंदा पानी डाला जा रहा है, तो ये कौन सा प्रदूषण है? ये है जल प्रदूषण। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिट्टी है उसके अंदर कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, तो इससे क्या फैल रहा है? ये जो है कैसा प्रदूषण होगा? ये होगा भूमि प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण। तो आपको इनके नाम लिखने हैं। आप ये चित्र लगा के इनके नाम भी लिख सकते हो और खुद भी ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसके जो है कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि जो वायु प्रदूषण है
वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको ऐसे कारणों पर चर्चा करनी है जिनके कारण जो प्रदूषण है दिल्ली में वो बढ़ा है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या लिखेंगे हम। पहला है लकड़ियों को जलाना, ठीक है। दूसरा, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो क्या करता है, वातावरण को खराब करता है। तीसरा कारण लिखेंगे बेटे, उद्योगों एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं क्या करता है, वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके अलावा नंबर 4 क्या है, खराब फसलों को जलाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। जो फसलें खराब हैं उनको हम क्या करते हैं, जो किसान हैं वो फसलों को जला देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक के जलने से भी हानिकारक गैसें निकलती हैं और इन सब से क्या फैलता है, इन सब से वायु प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो वायु प्रदूषण को कैसे कैसे कम किया जा सकता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्या है, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना, यानी अगर हमें जो है ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो हम गाड़ी या मोटरसाइकिल की बजाय हम साइकिल पे जा सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण कम हो सकता है। या पैदल भी जा सकते हैं। दूसरा है पत्तों और प्लास्टिक इत्यादि को ना जलाना। तो प्लास्टिक को हम बच्चों रिसाइकिल करवा सकते हैं, पुनर्चक्रण, और पत्तों को हम जो है खाद बना सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो इससे जो पर्यावरण है वो क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ेगी और जिससे वायु प्रदूषण का जो लेवल है, स्तर है, वो कम होगा। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाना ताकि वेस्ट कम से कम निकले और वायु प्रदूषण ना हो, ठीक है ना, वायु प्रदूषण न हो। तो ऐसे जो है हमें तरीके निकालने होंगे फैक्ट्री और उद्योगों के लिए, जिसमें कि जो वेस्ट निकलता है, उनका गंदा जल निकलता है या जो गैसें निकलती हैं वो कम से कम जो है निकले। ऐसे कुछ रूल्स फॉलो हमें करने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण कम से कम हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपको प्रदूषण के बारे में बताया गया है और वायु प्रदूषण को आप कैसे कम कर सकते हो और उसको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। सो आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।